सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया है। सीपीएम की क्या स्टेटमेंट है? देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा 2024 के लिए जो है सो बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में देश के आम जनों के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं है। इस बजट में ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को बड़ा मुनाफा देने के लिए, बड़े पूंजीपतियों के कर को माफ़ करने के लिए, छोटे से कमाई वाले लोगों को टैक्स लगा के उससे जो है सो खून चूसने का काम ये भारत सरकार इस बजट में किया है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो इनकम टैक्स का दायरा था, सरकार ने कहा था कि हम 7 लाख तक इनकम टैक्स जो है सो किसी से नहीं लेंगे। अभी टीचर जो सामान्य वेतन पर 35,000, 40,000, 50,000 रुपये पर वो मानदेय ले रहा है, अब 3 से 7 लाख के बीच जिसकी आमदनी है उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब उस साधारण से शिक्षक को भी 5% जीएसटी वो जो है सो सरकार को कर देना पड़ेगा। ये सरकार गरीब लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कमाऊ लोग हैं, कमेरा वर्ग है, उसको कर से लाद दिया है और बड़े लोगों को कर से छूट दे दिया है। तीसरी बात कि कृषि पर बजट, कृषि प्रधान राष्ट्र में खेती पर आश्रित लोगों के लिए जो कृषि का बजट है, जब से मोदी की सरकार आई है तब से कृषि बजट धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जिस कृषि बजट पर पहले खर्च ज़्यादा होता था, आज सिर्फ कुल बजट का 3.15% ही खर्च रखा गया। अगले साल भी कृषि का बजट जो है सो 4% के आसपास था, जिसको घटा के फिर 3.15% किया गया। ये कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए अन्याय है, कृषि पर आश्रित देश के लिए यह अन्याय की बात है। खाद के सब्सिडी में कटौती की गई, आप जानिए खाद के सब्सिडी में कटौती की गई, कहीं से किसान को कोई फ़ायदा की चीज़ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट आया है वो बजट में कटौती किया गया है। तमाम इस तरीके के जनमानस के जो काम हैं उसमें बजट में कटौती किया गया। महंगाई के सवाल पर सरकार ने बजट में एक बार भी कोई उल्लेख नहीं किया। झूठ मूठ का बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए, विशेष राज्य की दर्जा दोनों मिलनी चाहिए। विशेष राज्य की दर्जा बिहार की पूर्वत मांग है। बिहार के दोनों विधानमंडल से, विधानसभा और विधान परिषद से पास करके भारत सरकार को दिया हुआ है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सरकार कह रही है कि नहीं, क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है। आपने जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया, तो कौन सा संविधान के तहत आपने शक्ति का उपयोग किया? क्या कुछ संशोधन को करके नहीं किया जा सकता था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? यहाँ गरीबी ज़्यादा, भुखमरी ज़्यादा, यहाँ लाचारी बेबसी ज़्यादा। खास बात यह है कि बिहार का अधिकतर मजदूर और जो किसान, छोटा किसान, मंझोला किसान है, वो बाहर जाके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, देश के दूसरे हिस्से में जाके रोजी रोटी करके जो है गुजारा कर रहा है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला गया, उसको रिपेयर किया गया है। कहीं बिजली प्लांट लगाने के सवाल पर, पहले बांका में बिजली प्लांट लगाने के सवाल पर पैसा 2020 के बजट में दिया गया, कहीं बांका में नहीं बना। अब की बार फिर 35 में घोषणा किया गया। सड़क निर्माण के लिए कई बार पैसे का अलॉटमेंट किया गया, लेकिन उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। इसलिए हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है कि जो बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में बजट में पैसे फिनांस किए गए, उसका कोई टाइम बाउंड होना चाहिए। 1 साल 6 महीने के अंदर उस पैसे को खर्च करके बिहार सरकार जो है सो उस पैसे का सदुपयोग करके उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, जिस तरीके से पुल गिरा इस तरीके की वातावरण का निर्माण नहीं हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और मजबूती के साथ काम हो। ये काम के लिए कहीं कोई उसमें टाइम बाउंड नहीं है। इस तरीके से न शिक्षा पर न रोजगार पर, आप जानते हैं कि बेरोजगारी का दर अभी सबसे ज़्यादा बढ़ गया। आज़ाद भारत में इतना बेरोजगारी का दर, अभी 9% से ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गया।
ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। और इतनी बड़ी बेरोजगारी में भारत की सरकार ने बेरोजगारों के लिए कोई बजट में प्रावधान सही से नहीं किया। रोजगार आज 30 लाख, भारत सरकार का रिपोर्ट है कि उनके विभिन्न विभागों में 30 लाख सरकारी कर्मी का पद रिक्त है। सरकार ने उस रिक्त पद को भरने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए ये बजट पूरी गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र विरोधी बजट है। हम इस बजट का पुरजोर विरोध करते हैं और जो झुनझुना देने की बात बिहार को किया है, इस झुनझुना से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज भी बिहार जैसे पिछड़े राज्य को मिलना चाहिए, ताकि बिहार बदहाली से उभर सके, विकास के क्षितिज पैमाने पर बिहार भी अपना स्थान रख सके। हमारी पार्टी की ये समझ है, भारत सरकार इस दिशा में पहल करे, अन्यथा हम सीपीएम के लोग उसके बजट और जो बिहार के विकास से संबंधित बात हैं उसको लेकर संघर्ष पे बराबर उतारू रहेंगे। क्या नाम हुआ? रणधीर यादव, जिला सचिव। इस मुद्दा को लेकर बैठक की। आज की जो बैठक है, यह बैठक हम लोगों ने जो किया है वह 9 अगस्त के अवसर पे जो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत पिछले दिनों से हम लोग करते आए हैं। लेकिन आज की बैठक का विशेष महत्व यह है, जो वर्तमान में केंद्र की सरकार जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों को दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ाते जा रही है, और हाल में ही जो जन विरोधी बजट उसने पेश की है, इसमें हम बिहार राज्य किसान सभा, संबद्ध अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे 9 अगस्त को देश के तमाम जिले के समाहरणालय पे और अपनी तमाम मांग को, क्योंकि इनकी जो किसान संबंधी जो नीति है, जो पिछले दिन किसान आंदोलन के तहत इन्होंने वादा किया था, हम एमएसपी की गारंटी करेंगे, एमएसपी की गारंटी की काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने उस लंबे समय में 3 कानून को वापस लिया, और जो इन्होंने वादा किया था उस तमाम चीज़ को इन्होंने पूरा नहीं किया। इस बजट में उन्होंने खाद पे जो भी सब्सिडी था उसको कम किया है। यह नाम मात्र का समर्थन मूल्य में वृद्धि करके और इधर तमाम चीज़ में कटौती करके देश के किसानी को बर्बाद करने की जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीति है, इसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ जो और जन संगठन के लोग हैं, सभी लोग मिलके 9 अगस्त को पूरे देश के जिला मुख्यालय पे शानदार विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम अपने शक्ति का एहसास इस सरकार को कराएंगे। इसी के लिए आज की यह बैठक हुई है। बैठक में जिले भर के हमारे नेतृत्वकारी साथी आए थे, जिन्होंने यह फैसला लिया है, जो एक जोरदार प्रदर्शन करके हम अपना मांग पत्र देंगे। उसके बाद भी यदि नहीं सुनेगी, फिर हमारा निरंतर संघर्ष यह जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह, जिला सचिव, बिहार राज्य किसान सभा, सहरसा।